प्यार शब्द आते ही लोगों के दिमाग में केवल एक ही तरीके का प्यार क्यों आता है? एक ही तरीके का प्यार, प्यार तो प्यार है। पिता अपनी बेटी से करता है, बेटे से करता है, यानी अपनी संतान से करता है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बहन अपने भाई से करती है, भाई अपनी बहन से करता है। देवर भाभी का प्यार होता है, ननंद भाभी का प्यार होता है, दोस्तों का आपस में प्यार होता है, सहेलियों का आपस में प्यार होता है। तो प्यार तो शब्द एक भाव है, किसी के प्रति आप अपने स्नेह को प्रकट करते हैं, उसका नाम है प्यार, स्नेह, प्यार। तो प्यार को किसी एक सीमा में नहीं बांधना चाहिए। हाँ, ये अलग है कि कोई स्त्री पुरुष को एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है, वो अलग बात है, उनका प्यार अलग तरीके का, लेकिन वो प्यार है। प्यार को शुद्ध, वो शब्द शुद्ध है तो इसको शुद्ध रहने दें, इसमें अशुद्धता मत मिलाए, इसमें अश्लीलता मत मिलाए। प्यार को प्यार ही रहने दें तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है, उसमें अशुद्धता मत मिलाएं। प्यार शब्द आते ही आप ये मत सोचें कि कोई किसी को पसंद करता है, प्यार करता है। तो प्यार बहुत तरीके का होता है, उसमें अशुद्धता का आप ये सोच करके प्यार को घिन की दृष्टि से मत देखें, प्यार को गंदा मत सोचें। प्यार तो शुद्ध है। हाँ, उसको जो लोग करते हैं वो लोगों के भाव गलत हैं, तो उसमें प्यार गलत नहीं है। प्यार तो वो ढाई अक्षर प्रेम का जो है ना, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। उस प्यार को पहचानो। हर रिश्ते में प्यार है, लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति रिश्तों में प्यार है। और जहाँ प्यार है वहाँ पर त्याग है, जहाँ प्यार है वहाँ समर्पण है, और ये हर रिश्ते में आ जाएगा। मैं पूरा हर जगह के रिश्ते की बात कर रही हूँ, किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपस में ही एक दो जो कोई स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, परिणय वाला प्रेम, वो अलग रह जाता है। हर रिश्ते के लिए प्यार की, आज मैं प्यार जो कह रही हूँ ना, वो सारों एक इंसानियत का भी एक कहते हैं ना, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम होना, मनुष्य को जानवर से प्रेम होना, मनुष्य को प्रकृति से प्रेम होना, ये एक दूसरे के सच्चे जो शुद्ध भाव पेश करने का तरीका है। हम मानव हैं तो हमें अंदर हमारे सबसे पहले भाव ही शुद्ध रूप से प्रेम होना चाहिए, निर्वाज्य प्रेम। हम ईश्वर को भी प्रेम करते हैं, वो प्रेम की पराकाष्ठा कितनी हाई है। तपस्या करने चले जाते हैं, वो लालच में जो लोग करते हैं ना कि फल मिलेगा, वो अलग चीज़ रह जाती है, मोक्ष मिलता है वो बात अलग है। ईश्वर को मीरा ने कितना शुद्ध प्रेम किया था। भक्त ऐसे कितनी कहानियां भरी पड़ी है इतिहास में भक्तों के लिए ईश्वर से प्रेम की। वो रूप है अलग अलग, प्रेम एक ही है, उसका रूप अलग अलग है। आप कौन से रूप में क्या देखते हैं, किस रूप में किसको देखते हैं, ये अलग चीज है। मनुष्य में ही देवता भी दिख जाते हैं, क्योंकि हर इंसान में, हर प्राणी में, जैसे कहा ना, हर मनुष्य में अंदर जो देवी देवताओं का वास है, तो वो जो प्यार करते हैं ना, तो वो उसमें वो उनको ढूंढते हैं। प्यार बहुत बहुत ही बड़ा शब्द है, ये छोटा सा ढाई अक्षर चाहे है, लेकिन इसके भाव बहुत बड़े हैं। और इसकी जो पवित्रता, इसकी जो शुद्धता है ना, इसका तो मैं क्या बताऊं। मुझे इतना मतलब इस एक शब्द के प्रति क्या भाव आ जाते हैं ना, ये हर रिश्ते को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। उसमें जितना हो सकता है वो त्याग करने के लिए तैयार रहता है इंसान जो प्यार करता है। क्यों माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं? वो क्या कारण है? वो ममता, स्नेह, वो क्या, वो प्यार है उनका, जिसका नामकरण अलग अलग किया गया है। बेटी अपने माता पिता से प्यार करती है, वो पूरी जिंदगी उनके लिए कितना कुछ सहन करती है। वो क्या है? वो प्यार का एक रूप है। बहू आती है ना घर में, वो भी धीरे धीरे करके सबके साथ में प्यार करती है, उनका वो मान सम्मान जो भी चीज़ें वो करती है, बदले में वो भी क्या चाहती है? थोड़ा सा स्नेह, प्यार, सम्मान, इज्जत। वही पति पत्नी का रिश्ता है, वो भी है। प्रेमी प्रेमिका का है, वो भी है प्यार। भाई भाई में आपस का प्यार कितनी बड़ी बात है। जो ज़्यादा करेगा एक दूसरे के, वो उतना त्याग करता है, उतनी परवाह करता है। हर रिश्ते में आप ढूंढ लीजिए। दोस्तों में क्या है? निर्वाज्य प्यार होता है। वो ये नहीं देखते कि यहाँ से मुझे ये मिलेगा तब मैं उसको प्यार करूँगा, नहीं। वो कुछ भी उनके लिए कर गुजरते हैं, उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके लिए कुछ भी। वो क्या है? वो एक भाव है, प्रेम।
जिसने इसकी शुद्धता को पकड़ लिया ना, वो इस संसार को पार कर जाएगा। और जिसको प्रेम समझ में आ गया ना, उसको ईश्वर समझ में आ गया। हम सभी ने सुदामा की और कृष्ण जी की जो दोस्ती के बारे में जाना समझा, वो प्यार की क्या लेवल है। वहाँ उन्होंने कोई चीज़ ये नहीं देखी थी, ईश्वर है, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सच बात है, ईश्वर ने बताया है कि आप जांचो, देखो, वैल्यू करो तो एक भाव की, भाव, और वो भाव कौन सा? प्यार वाला, वो निश्चल स्नेह, लगाव, निश्चल है, उसमें कोई छल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ अश्लीलता नहीं, कुछ अशुद्धता नहीं है, तभी तो प्यार है। ईश्वर ने ऐसा ही थोड़ी, परमात्मा देखो आगे ऊपर लग गया, यानी विशेषता आ गई उसमें। परमात्मा ने हमें मनुष्य को एक ही चीज दे करके भेजा है धरती, वो है प्यार, जो केवल बांटा जाता है। जितना बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। करके देखिए आप करते भी होंगे आप लोग, करके देखिए, जितना करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। वो किसी से भी हो सकता है। ये भी सुना हुआ है कि जिसको अब आ जाती बात परिणय वाले प्यार या स्त्री पुरुष का प्यार, जो एक दूसरे के प्रति जिंदगी भर का कमिटमेंट वाला होता है ना, वो एक क्षण होता है ना जीवन में, किसी के साथ में आप बैठे हो या किसी से आपको इस लेवल का प्रेम हो गया है, तो वो एक 10 मिनट की बात के लिए वो पूरी जिंदगी उसको दे देगा। आंखों में अगर किसी के प्रति वो देख लिया भाव कि ये मेरे प्रति ये वो भाव है, एक दूसरे के प्रति वो भाव पहचान लिया, जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, मैं यहाँ शुद्धता की बात कर रही हूँ, तो पूरी लाइफ उसके नाम कर सकता है वो। फिर कितनी बाधाएं आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी हमारी हिस्ट्री में कहानियां भरी पड़ी है, पढ़ी होगी आप लोगों ने भी, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। वहाँ उनकी शुद्धता को पहचानिए। क्यों लोग उसको इतना बदनाम करके बैठे हैं, प्रेम को क्यों नहीं समझते हैं? अगर कोई बात भी कर लेता ना प्यार की, तो सीधी एक ही चीज में लेके चले जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये है वो है, ऐसा वैसा नहीं। वो प्यार, वो उनकी जो दोस्ती है वो अलग चीज है। उनमें भी अगर शुद्ध प्यार है तो वो आगे रिश्ता लेके चल लेंगे, जिंदगी भर का निभ जाएगा। ऐसा जहां तक मुझे समझ में आता है, जो रिश्तों में जहां कहीं भी प्रेम है तो वहां पर ऊंच नीच भी, छोटी मोटी जैसे वैचारिक मतभेद भी हो जाएगा ना, तब भी वो प्रेम ऊपर रहेगा। प्रेम कभी गिरता भी नहीं अपने स्तर से, वो हमेशा ही बढ़ता ही रहता है, वो गहरा होता जाता है। और अगर जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम की मैं बात कर रही थी, अगर कोई आपको सचमुच में प्रेम करता है ना, तो वो आपके लिए देने की भाव ही रखेगा, वो प्राप्त करने की भाव नहीं रखेगा। आजकल तो ये सुनते हैं ना कि पैसों से प्यार हो जाता है लोगों को। वो पैसे से प्यार, खुद पैसे से प्यार आपका अलग, वो कनेक्शन वो अलग है, लेकिन किसी से इसलिए प्रेम करो कि वो आपको कुछ चीजें देगा, उससे आप प्राप्त करोगे, सुविधाएं प्राप्त करोगे, तो वो प्रेम नहीं है, वो लालच है आपका। ये बहुत गलत है ना, ऐसा भाव रखना, तो वो प्यार नहीं है वहां पर। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर कोई लालच में या उसके आकर्षण, जैसे आकर्षण, प्रेम में आकर्षण होना वो दूसरी तरह का है, लेकिन जो रिश्ता बनाते हैं या जिनके खुद अच्छा प्यार है, जो अगर जैसे स्त्री पुरुष की बात करते हैं, तो वो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये भी मतलब कहते हैं ना, 100% सच बात है, ये सुनी हुई है, जैसी कि वो ना किया जाता है, ना उसकी प्रैक्टिस की जाती है कहीं भी। कोई एक देखिए ना, कितनी बात करते करते एक बात पता चल गई कि आप चाह करके बाकी सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन प्यार करना सीख भी नहीं सकते। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में सीखी जा सकती है, वो दूसरी बात आ जाती है, लेकिन प्रेम सीखा नहीं जाता, वो तो खुद ब खुद अंदर उत्पन्न हो जाएगा। वो हर रिश्ते में भी हो सकता है, स्त्री पुरुष का जो आपस का प्रेम है वो भी हो सकता है, और उसको कोई नाम मिले ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि किसी रिश्ते में बंधना ही प्रेम है, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत जगह ऐसे प्रेम सुने हुए हैं, ऐसे ऐसे किस्से पढ़े हुए हैं कि पूरी लाइफ उन्होंने एक दूसरे के प्रति सच्चे हृदय में प्रेम से बिता दी, रिश्ते को नाम भी नहीं था। बात है प्रेम की शुद्धता की, आपके मन में वो भाव कैसा है किसी के प्रति। अगर आपके में देने का भाव है, आप यहाँ बैठ कर, दूर बैठ करके भी आप जो सोच रखते हैं ना किसी के प्रति देने की भाव की, तो वो भी आपको प्रेम में एक लेवल ऐसा लेके जाता है जो ईश्वर से कनेक्ट कर देता है। फिर वो लौकिक से अलौकिकता में चला जाता है, उसकी शुद्धता बढ़ती ही जाती है।
और आज के वक्त में ये बहुत ही कम होता जा रहा है। लोग पैसे को ज़्यादा मान देते, अब चाहे वो रिश्तों में हर जगह देख लो, भाई भाई में देख लो, बच्चों में देख लो, पेरेंट्स के साथ देख लो, उनमें भी वही बच्चा प्यारा लगता है जो ज़्यादा घर में पैसा देता है। अब ऐसा होने लग गया है, सब जगह ऐसी चीज़ नहीं है। माँ को आज भी अपने सब बच्चे बराबर प्यारे हैं, फिर भी ये चीज़ें होने लगी है रिश्तों में। ये हो रहा है, तभी मैंने आज ये बात कही है। और मेरा मन किया आपके साथ में कुछ ऐसी बात शेयर करूं जो समाज में ये चीज़ें घट रही है। प्रेम को पहचानने की हमारी शक्ति, और प्रेम के नाम पर जो गंदगी हो रही है ना, जिसको कहते हैं प्यार है, वो प्यार नहीं है। प्यार होगा तो समर्पण होगा, समर्पण होगा तो त्याग होगा। प्यार और त्याग ये एक दूसरे के पूरक है। फिर आप सामने वाले जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी के लिए ही सब चीज़ें करते हो, फिर आप अपनी खुशी उसकी खुशी में ही देखने लग जाते हो। जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी ही आपके लिए सबसे बड़ी बन जाती है। माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करती, बेटे के लिए क्या कुछ करती, वो उसके प्रति शुद्ध भाव है। तो ये चीज़ अगर कोई स्त्री पुरुष में हो जाती है तो उसको अशुद्ध क्यों माना जाएगा? मैंने कहा ना, गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे से कुछ भी उसको ब्लैकमेल करने वाली, या उससे भी हाँ ये मुझे पैसे दे दे, मेरे लिए ये सुविधाएं खरीद ले, मेरे लिए वो कर दे, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो प्यार मैं नहीं मानती, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता है वो प्यार वो है। ठीक है, एक दूसरे के, हाँ, जो किसी से प्यार करेगा तो उसके लिए सब कुछ वो खुद करना चाहेगा। वो भी तो, सामने वाला भी तो त्याग ही कर रहा है। वो उसके लिए आप अपनी तरफ से त्याग कर रहे हो, सामने वाला अपनी तरफ से कर रहा है। दोनों का बराबर का लेवल का प्रेम है ये। अगर कोई किसी को सच्चे हृदय से प्यार करेगा तो ये चाहता है ना कि सामने वाला उसकी खुशी के लिए क्या कुछ कर जाऊं। मैंने कहा ना, देने का भाव रहता है, तो दोनों तरफ देने का ही भाव रहता है। दोनों तरफ शुद्धता का लेवल अपने आप ही ऊंचा बढ़ जाता है, और वो ही रिश्ते सच्चे हैं। ये इसको एक सोलमेट भी, कुछ ऐसा भी बहुत जगह सुनने को आ रहा है। सोलमेट टाइप, सोलमेट वो क्या, आत्मा से आत्मा का मिलन। तो जहां आत्मा से आत्मा को पहचानने की बात आएगी, मिलन आएगा, वही शुद्ध प्यार का भाव भी है। पहचानना आप सीखिए। आप लोगों को आजकल के वक्त में बहुत ज़रूरी है, यंग जो लोग हैं या किसी भी एज के लोग हैं, कोई भी है, आप पहचानिए कि कोई किसी को प्यार कर रहा है तो आप परीक्षा भी कर सकते हो, लोग करते भी हैं। लेकिन परीक्षा होगी तो फिर वही बात है कि वहाँ पर आपका प्यार वाला भाव आप में भी नहीं है। अगर आप किसी की परीक्षा लेना चाह रहे हो तो आप में भी प्यार का भाव नहीं, वो तो आपको खुद ब खुद कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि ये मुझसे सचमुच में प्रेम करता है, करती है, या इसको मेरे क्या कोई मेरे जो क्या चीज़ें इसको अट्रैक्ट कर रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें होती है रिश्तों में। मैंने कहा ना, शुरुआत से लेके हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, और प्रेम ऐसी चीज़ है कि आपको एक शक्ति देती है सीखने की। आपकी जो चाहत है ना, उसको बढ़ाने में आपको बहुत, अगर आप में प्रेम है तो आप में खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने की क्षमता आ जाती है। आप प्रेम करिए सबसे आसपास से। मतलब हमारे संस्कृति में तो हमें पशु पक्षियों तक से प्रेम को, प्रकृति तक से प्रेम के लिए कहा गया है। तो फिर मानव तो मानव से प्रेम करना जरूरी है ना। ये ठीक है, मानती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि वो प्रेम, कोई जो पर्टिकुलर दो लोगों का जो प्रेम की बात है वो अलग लेवल की है, पड़ोसी से पड़ोसी कम होता है, ये भी एक होता है प्रेम। तो प्रेम है एक ही, उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है किसके साथ किस रूप में है, लेकिन जहाँ होता है वहाँ वो देने का भाव ही रखता है। कहने की एक ही बात को मैंने इतना बड़ा छोटी छोटी चीज़ों में करके बताया है आपको कि आप ये समझ सकते हो कि, और आजकल के अब जो नई जनरेशन, उसको और समझना जरूरी है कि प्रेम देने का ही भाव है, लेने का भाव कभी प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ लालच नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा लालच वहाँ पर। वो केवल देगा। फिर वो ये नहीं देखता है कि क्या देना है, फिर वो जिसके पास जो चीज़ें होगी वो देगा। तन मन धन वो सब चीज़ दे सकता है, क्योंकि देना ही प्रेम है। और प्रेम को जो पूर्णता है, पराकाष्ठा है, वो परमात्मा जैसी होती है। परमात्मा से प्यार और प्यार एक ही चीज़ है। ये किसी मनुष्य से भी आप उस तरीके का आपको प्यार हो सकता है कि आपको उसी में ही ईश्वर नजर आए।
ये एक अलग ही लेवल आता है प्रेम का। ऐसी किससे भरे पड़े हैं अपने हिस्ट्री में, ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है, मैंने पढ़ी भी है कुछ ऐसी। तो वो बहुत मुझे बहुत दिल को छूती है चीज़ें। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने सैनी बींझा करके है उनकी सुनी हुई है प्रेम कहानी, वो इस लेवल की है ना कि मेरे दिल को इतना छू गई है। उसमें जो एक दोहा है, मैं ज़्यादा कुछ ऐसे दोहे वगैरह नहीं इतना बोल पाती हूँ। तो उसमें जो का जो शुद्ध रूप है, इसको आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा इस दोहे को। कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। देखिए कितना शुद्ध रूप है। यानी वो अपने शरीर के जो मांस है उसको चुन चुन, यानी एक एक टुकड़ा कतरा कतरा खाने को बोल रही, तो खा ले, लेकिन मेरी जो ये दो आंखें है ना इनको मत खाना। क्यों? क्योंकि मुझे पिया को देखना है। देखो कितना भाव है ना ये। आप उस भाव को पकड़िए। मनुष्य है तो मनुष्य में प्रेम होना ही चाहिए, तभी वो मनुष्य है। लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इससे क्या साथ जाएगा आपके? कहते हैं ना कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे पीछे जो चीजें याद रखते हैं लोग, वही रखते हैं कैसा था। तो कैसा था वो तब भी है कि आप में कितना प्रेम था, आप किसी के लिए क्या कुछ किया है आपने, वही याद रखा जाता है। आपने अपने लिए क्या कुछ किया वो नहीं याद रखा। अपने लिए तो फिर खुद ब खुद हो गया ना। मैं बात करती हूँ हमेशा कि खुद को खुश रखने की बात करती हूँ, खुद से प्रेम करने की। ये भी तभी होगा जब आप में प्रेम होगा, तभी तो आप पहले खुद को करोगे, तब दूसरों को कर सकोगे। तो आप अपने से प्यार करिए, किसी विशेष से प्यार कोई है आपकी लाइफ में तो उससे प्यार करिए। आपके जो रिश्ते हैं उन सबसे प्रेम करिए, लेकिन शुद्ध प्रेम करिए, वहां मिलावट नहीं आने दीजिए। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के बाद, तब तक नमस्कार।